सप्तम विचार भक्त और भगवान का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। तो भक्त के हृदय में कोई इच्छा नहीं रहने से भगवान उसके अधीन मानते हैं अपने आप को। बहुत बड़ा अर्थ है इसका। आप इच्छा न करें संसार की, पदार्थ की, माया की, और भगवान की इच्छा करें तो भगवान आपके अंदर अंतर्गत हो गए, भगवान आपके अधीन हो गए। आपका हर काम भगवान करिए। भगवान एक ही जगह ऐसा नहीं कहे। अभी हम इसके पहले महाराज बलि का प्रसंग सुनाए हैं आपको, जिसमें जाकर उन्होंने सुतल में जाकर भगवान ने चौकीदारी किया उनके ऐश्वर्य की, संपदाओं की। उनकी एकमात्र इच्छा सदैव भगवान का चिंतन करते रहने और अच्छी तरह से उनकी सेवा करने की होती भक्तों की। उनके हृदय में कोई अन्य इच्छा नहीं रहती। इस दिव्य गुण के कारण परमेश्वर भक्तों के प्रति भी अनुकूल रहते हैं। न केवल भक्तों के अपितु भक्तों के भक्त के प्रति भी अनुकूल रहते हैं। भगवान के इस स्वभाव की पुष्टि चैतन्य महाप्रभु जी महाराज भी करते हैं। वे कहते हैं, अहम गोपी भर्तु पद कमल यो दासानुदासास्मि। मैं गोपियों के स्वामी, गोपियों का भरण करने पोषण करने वाले, गोपियों के भाव को पूर्ण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का के दासों का दास हूं। मैं गोपियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण युगल पदारविंदों का अहम गोपी भर्तु दासानुदासो पाद कमलयो दासानुदास पद कमलयो दासानुदासास्मि। इस तरह उनका स्पष्ट आदेश है कि हम सीधे श्री कृष्ण के दास बने। प्रसंगवश ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी, व्यास जी, सुखदेव जी जैसे लोग, जैसे महान पुरुष भक्तजन, भगवान कहे जाने वाले देवतागण, संतगण भगवान श्री कृष्ण के सीधे दास हैं। और जो व्यक्ति इनका दास बनता है, सुखदेव जी का, व्यास जी का, शंकर जी का, और वह भी भरा भक्त बन जाता है। भगवान ने अपने कथन को और स्पष्ट करते हुए महर्षि दुर्वासा, सुनो मैं महर्षि आप, ना हम आत्मानम आसासे, ना हम आत्मानम आसासे, ना हम आत्मानम आशा से। मैं अपने आप से अपने आप को नहीं चाहता भक्तों के बिना, तो मैं स्वयं को मद भक्त ही साधु भी बिना, अपने साधु भक्तों के बिना तो मैं अपने आप से अपने आप को नहीं चाहता, मैं स्वयं को नहीं चाहता। ना हम आत्मानम आशा से मद भक्त ही साधु भी बिना, श्रियम चात्यंत की ब्रह्मन ये शाम गतिरहम पराम। और न ही अपने षडैश्वरों को, जिनके स्वामी होने का संसार मुझे भगवान कहता है, न श्रियम चातति ब्रह्मन ये शाम गति हम परा। शास्त्र ने षड ऐश्वर्य में समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य रूपी षड भगों के स्वामी को भगवान कहा है। संत लोग कहते हैं कि वैसे तो भगवान आत्मनिर्भर है, लेकिन अपने दिव्य आनंद का भोग करने के लिए उन्हें अपने भक्तों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान दीजिए, अपने भक्तों के सहयोग की, श्रीदामा की, सुदामा की, विशाखा की, ललिता की, लाडली जी की, अपने भक्तों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है अपने दिव्य आनंद का भोग करने के लिए। उद्धव की, पार्थ की ईशानु कथाओं में ये सत्य ही उन कथाओं का भाव पक्ष है जो हम रखने जा रहे हैं। भगवान ने अपने वार्तालाप में दुर्वासा से फिर कहा, साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तु हम साधो हृदय मह्यम। दुर्वासा जी मैं आपसे और क्या कहूं, मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूं। साधु हृदय मह्यम साधुनाम हृदय तु अहम अहम साधुनाम हृदय। मैं साधु का हृदय हूं और साधु हृदय मह्यम, और साधुओं और साधु जो है मेरे हृदय है। मद अन्यत्य न जानती, मेरे सिवा कुछ नहीं जानते। ना हम तेभ्यो मनागपि, और ना मैं उनके सिवा मैं भी कुछ थोड़ा कुछ भी दूसरा कुछ नहीं जानता। वाह क्या बात है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् गीता।
वह क्या ठाकुर जी की भावना उस पिता के ही समान है तो है जो अपने बच्चे को पीड़ा से पीड़ा अनुभव करता है, बच्चे की पीड़ा से। तो जो लग गई बेटा तो उसको लगती पुत्र को है, दर्द पिता को होता है। अब जो भक्त के चरण कमलों पर किए गए अपराध गंभीर होते हैं। वसुता महाराज अम्बरीश का तनिक भी दोष न था। दुर्वासा मुनि उन पर अपनी मान्यताओं को थोप कर उन्होंने उसका पालन नहीं किया और एकादशी के व्रत का पालन उनकी प्रतीक्षा के बिना कर लिया। ये उन्होंने जो अपनी मान्यता थोप देते हैं, ज्यादा जानकार लोग रहते हैं। महाराज ने विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया था कि द्वादशी व्यतीत होने के पहले एकादशी व्रत का पारण होना चाहिए, परंतु दुर्वासा जी स्नान कर लौटे ही नहीं थे। अतः उन्हें पाप न लगे कि उन्होंने ब्राह्मण को भोजन कराए बिना एकादशी का प्रसाद ग्रहण कर लिया और साथ ही एकादशी व्रत के भंग होने का अपराध भी न बन सके। तब विद्वान ब्राह्मणों ने कहा था, राजन, वेद की व्यवस्था है कि जल पी लेना भोजन करना भी नहीं ही है। जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं भी करना है। जल का पारण जो है वह भोजन करना भी है और नहीं करना भी है। ऐसी व्यवस्था दिया सनातन धर्म ने। इस श्रुति निर्देश से राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी की प्रतीक्षा कर उनके साथ भोजन कर एकादशी व्रत का पालन भी करना चाहा और अपने व्रत को भंग होने से बचाने के लिए जल का पालन भी कर लिया, जल का पान कर। यही व्यवस्था दुर्वासा जी को सहन नहीं हुई। उनकी दृष्टि में राजा ने अपराध किया था और उसे मरना ही चाहिए, जिसके लिए उन्होंने अपने तपोबल का दुरुपयोग कर ठाकुर जी की भक्त और उनकी भक्ति पर राक्षसी से आक्रमण करा दिया। परंतु उनका तपोबल उस बलि के समान क्या चलता जिसके कारण तपस्या बलवान बनती है। यद्यपि दुर्वासा जी वैदिक ज्ञान के महापंडित थे, परंतु कदाचित भक्ति के इस कर्म से अनभिज्ञ से लगे। इस शुद्ध भक्त और वैदिक काल के पंडित में यही अंतर होता है। भक्तगण सदैव भगवान के हृदय में स्थित होने के कारण सीधे भगवान सारे आदेश प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिए, भक्तगण सदैव भगवान के हृदय में स्थित होने के कारण सीधे भगवान से आदेश प्राप्त करते हैं। जैसा कि भगवान ने स्वयं गीता में कहा, तेषाम अनुकंपार्थम अहम ज्ञानजम तमाहा नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उनके हृदयों में वास करते हुए उन पर दया करने के कारण अज्ञान जन्य अंधकार को ज्ञान के दीपक से नष्ट करता हूँ। भक्त ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिसकी अनुमति भगवान नहीं देते। स्वामी प्रभुपाद जी महाराज के अनुसार यहाँ सभी अत्यंत विद्वान या अनुभवी व्यक्ति भी वैष्णव या शुद्ध भक्ति गतिविधियों को नहीं जान सकता। अतएव किसी को भी विशुद्ध वैष्णव की आलोचना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है वह सदैव भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। जब भगवान ने दुर्वासा को ऋषि को उपाय बताया कि किस प्रकार उनके प्राण बच सकते हैं, तो इसका क्या अर्थ है। भगवान तो स्वयं अभयदान देने वाले हैं, तो उन्होंने दुर्वासा जी को स्वयं अभयदान न देकर उनकी नहीं दिया। चाहते तो उसकी प्राण रक्षा कर सकते थे, परंतु उन्होंने अपने भक्त का मान बढ़ाने वाला उपाय बताते हुए दुर्वासा से कहा, क्या उपायं कथिष्यामि तब विप्र श्रुद्धा श्रुस्वा तथा अयं हि आत्मा विचारस्ते यतस्तं यातु वै भवान् साधुषु प्रहितं तेजः प्रहर्तु कुरुते शिवम। हे ब्राह्मण, वो उपाय सुनो जिससे तुम्हारी रक्षा हो पाएगी। आपने जो किया है इसे आत्म अभिचार कहते हैं। आत्म अभिचार, वाह, आत्म व्यभिचार, आत्म अभिचार, यह आत्मा का अभिचार अर्थात महाराज अम्बरीश का अपमान करके आपने आत्मद्वेष का काम किया है। आत्म अभिचार है, आत्मद्वेष का काम किया। वाह, आपका मन ही आपका शत्रु बन गया था। अत्युत्वेक्षण भी देरी किए बिना तुरंत उनके पास जाओ। जो व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग भक्त पर करता है उसकी वह शक्ति प्रयोगता को ही हानि पहुंचाती है। इस प्रकार कर्ता यानी विषय को हानि पहुंचती है, विषय को नहीं। ध्यान दीजिए।
तात्पर्यता वैष्णव सदा से अभक्तों की ईर्ष्या का विषय बनता रहा है। वैष्णव को कभी भी जो है, जो भक्त लोग नहीं चाहते हैं, वह अभक्त उसका पिता ही क्यों ना हो। देखिए ना, हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद महाराज से ईर्ष्या करता था, लेकिन यह ईर्ष्या प्रहलाद के लिए नहीं, अपनी हिरण्यकश्यप के लिए घातक सिद्ध हुई। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र के विरुद्ध जितनी भी कार्रवाइयाँ की, उन्हें भगवान गंभीरतापूर्वक देखते रहे, और जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने ही वाला था, तभी भगवान वहाँ साक्षात प्रकट हो गए और उसके प्राण ले लिए। बहुत सारी बातें हमने वहाँ जानी सुनाई आप लोगों को। तो दुर्वासा जी इसी प्रकार से, दुर्वासा जैसे महान ऋषि पर भी प्राण का घोर संकट था, क्योंकि उन्होंने शुद्ध भक्त महाराज अम्बरीश की भक्ति का अपमान कर अक्षम्य अपराध किया था। जैसे होलिका ने जलाने का प्रयास किया प्रहलाद जी को, खुद जल गई होलिका। तो भगवान के भक्त का अपराध ना करें आप। दुर्वासा जी भगवत प्रेरणा से राजा अम्बरीश के पास जाकर स्तुति और दुख की मनस्थिति में पैर पकड़ लिए। इससे भक्त अम्बरीश महाराज को कष्ट हुआ, उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति किया और कहा, सुदर्शनम नमस्तुभ्यम सहस्रारायुत प्रिया सर्वास घाति न विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते। हे भगवान के प्यारे भक्त इडस्पते, 1000 दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शत्रु नष्ट कर देने वाले पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण रक्षा कीजिए। अम्बरीश जी सुदर्शन चक्र की स्तुति करते उससे आगे बताया और अजय चक्र का अजय चक्र का वंदन करते कहा, गदाधारी भगवान ने दुष्टों के नाश के लिए आपको नियुक्त किया, और कहा कि दुर्वासा जी को अभय कर देने से ही सुदर्शन चक्र उनके कुल के भाग्योदय में सहायक हो सकता है। और उन्होंने अपने ब्राह्मण भक्ति, अपने पूर्ण भगवान को परम आश्रय मान दुहाई दिया, यदि नो भगवान प्रीत एक सर्वगुणाश्रया सर्वभूतात भावेन द्विजो भवतु विज्जोराह। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं, समस्त गुणों के। यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में देखा हो और मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा जी के हृदय जलन मिट जाए। फिर क्या था, भगवान के प्रिय सुदर्शन महाराज संत हो गए। सुदर्शन चक्र के शांत होते ही महर्षि दुर्वासा जी विश्वस्त हो गया, और वे राजा अम्बरीश को अनेकानेक आशीर्वाद देते कहते हैं, यन्नाम हृदमात्रेण पुमान हृदय मला तस् तीर्पदा क्यों वा दासा नाम अवशिष्यते। राजन् अनुगृहीतो हम त्वया ते करुणात्मना मदघं पृष्ठता कृत्वा प्राणायन्मे विरक्षिताहम्। जिनके मंगल में नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता, उन्हीं तीर्थपाद भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। महाराज, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है, आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया, मेरे अपराध को भुलाकर भी मेरे प्राणों की रक्षा की है। तो महाराज अम्बरीश के ने सुदर्शन चक्र के साथ चक्र के भय से दुर्वासा जी के त्रिलोकी भ्रमण तक उसी जल की घूंट के आश्रय रहकर जो द्वादशी तक पारण करने की वैदिक मर्यादा थी, क्या पारण करते भोजन तक नहीं किया था। ध्यान दीजिए, उन्होंने बड़े प्रेम से महर्षि दुर्वासा को भोजन कराया और फिर उनके स्नेहसिक्त आदेश पर स्वयं भोजन किया। इस कथा का सार क्या है? सार यही कि भगवान की भक्ति से सद्गुणों के विकास की कोई सीमा नहीं है। जैसे भगवान असीम है, वैसे ही उनकी भक्ति, उनके भक्तों के गुण भी असीम हैं। जीव को चाहिए कि वह ऐसी भक्ति करे जैसे अम्बरीश जी ने किया। इसमें परमार्थ और परमाश्रय भगवान ही मूल में होते हैं, तो त्रिलोकी में भक्त भगवान दोनों का ही गुणगान होता है। बोले भक्त भगवान की जय। अब हम आपको महाराज इक्ष्वाकु का कथानक सुनाएंगे। यानी सूर्य वंश के प्रवर्तक माना गया महाराज इक्ष्वाकु को, और गीता में भगवान इनका नाम लिया है। इमं विवस्वतम योगम प्रोक्तवान अहम अवयम विवस्वान मनमे पा मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। इस अविनाशी योग को जो गीता में मैंने कहा, इसको मैंने कहा विवस्वान को सुनाया था मैंने सूर्य को, विवस्वान, और विवस्वान ने जो है इसको सुनाया कि मन में विवस्वान विवस्वते योगम कहा,
प्रोक्तवान हम अव्यय विवस्वान मनवे प्राह, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को सुनाया, मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाया। ध्यान दीजिए, तो जब मैंने गीता की अविनाशी कर्म योग को सूर्य विवस्वान से कहा, फिर सूर्य अपने पुत्र व्यवस्थित मनु से कहा, और महाराज मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया गीता दर्शन और इसमें वर्णित अविनाशी कर्मयोग सृष्टि के आदि से अर्थात सदा से है। भगवान ने सृष्टि के आरंभ में सूर्य माने विवस्वान को ही कर्मयोग का वास्तविक अधिकारी जानकर उन्हें सर्वप्रथम इस योग का उपदेश दिया। देखिए, आज सूर्य ये कर्मयोग के निष्णात आचार्य हैं। समय से निकलना, कोई जल जाए, उठे ना उठे, उनको फर्क नहीं पड़ता, अपना आचरण करते असंग भाव से, यही गीता का उपदेश है। इसलिए उनको रखा गया सामने में। हमने आपको बता दिया ऐसा करना से, करे ना करे आपके ऊपर में है। सृष्टि में सर्वप्रथम उत्पन्न होता है, उसे उपदेश दिया जाता है। जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि प्रजाओं को उपदेश दिया कि यज्ञ करके देवताओं को संतुष्ट करें। यज्ञ भावी देवता उन्हें मनोवांछित भोग पर प्रदान करेंगे। उन देवताओं के द्वारा दिए गए भोगों को बिना सबको बांटे जो स्वयं भोग करता है उससे चोर माना जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा प्रजा से, इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। आप यज्ञ करेंगे तो देवता लोग प्रसन्न हो जाएंगे, यज्ञ भावित हो जाएंगे कि उनको हविष्य मिल गया, और वो फिर आपको इष्ट भोग दे देंगे। इष्ट भोगान वो देवा, आप लोगों को वो दे देंगे। और तई दत्तान अप्राभ्यो यो भुंक्ते। तई दत्त उनके दिए हुए बिना कोई भोगता है तो समझ लीजिए वह जो है चोर है जो खाता है, क्योंकि यज्ञ भावित होकर वो देंगे वही खाओ, पर उनको बिना दिए यज्ञ किए बिना आप खाते हैं तो आप चोर हैं। उनको कहां से मिलेगा देवताओं को? तो देवताओं का हिस्सा खा रहे हैं आप बिना यज्ञ किए। इसका तात्पर्य ये है, हमारे मंदिर में यज्ञ होते हैं 2 वर्षों में, 3 यज्ञ होता है भगवान द्वारकाधीश के चरणों में। उपदेश का तात्पर्य क्या है? कर्तव्य का ज्ञान कराना। सृष्टि में सर्वप्रथम सूर्य की उत्पत्ति हुई, हाँ हुई, फिर समस्त लोग उत्पन्न हुए। सबको उत्पन्न करने वाले सूर्य को सर्वप्रथम कर्म का उपदेश देने का अभिप्राय क्या है? उनसे उत्पन्न सृष्टि को परंपरा से कर्मयोग सुलभ करा देना था। सृष्टि को परंपरा से कर्मयोग सुलभ करा दिए, इसलिए कर्मयोग का बड़ा महत्व है और निष्काम कर्मयोग का तो और ज्यादा महत्व है। और कर फल यदि भर समर्पित कर दिया जाए भगवान को तो और उसका अर्थ है। और कर फल समर्पित करते हुए संसार में जिए और 100 साल तक जीने की कामना कीजिए, तब सब आप कर बंधन में नहीं पड़ेंगे। और लेखनीय है कि सूर्य संपूर्ण नेत्र है, उनसे ही सबको ज्ञान प्राप्त होता है। उनके उदित होने पर प्राय सभी प्राणी जागृत हो जाते हैं और अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। सूर्य से ही मनुष्यों में कर्तव्य परायणता आती है। सूर्य को संपूर्ण जगत की आत्मा भी कहा गया। सूर्य आत्मा जगता तस्थुतश्च, अतः सूर्य को तो जो उपदेश प्राप्त होगा वह संपूर्ण प्राणियों को भी स्वतः प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान ने सर्वप्रथम गीता का ज्ञान सूर्य को ही प्रदान किया। सूर्य से ज्ञान व्यवस्थित मनु को और व्यवस्थित मनु से ज्ञान महाराज इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ। ये सभी राजागण गृहस्थ थे और उन्होंने गृहस्थाश्रम में रहते हुए ही कर्मयोग के द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की थी। व्यवस्थित मनु के पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को देवर्षि नारद जी ने उपदेश दिया और शेष दीक्षा प्रदान किया था। महाराज इक्ष्वाकु ने वंश वृद्धि के उद्देश्य से भगवती के ध्यान में निरंतर संलग्न रह कठोर तपस्या की। माने महाराज इक्ष्वाकु भगवती के बड़े आराधक थे, बड़ी तपस्या किया उन्होंने, और उसके फलस्वरूप इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। इसमें सबसे बड़े विकुक्षी थे, विकुक्षी जो बल और पराक्रम से संपन्न थे। महाराज इक्ष्वाकु की राजधानी अयोध्या थी। उनकी शकुनी आदि 50 बलवान पुत्र उत्तरापद नामक देश के रक्षक नियुक्त किए गए और उनके जो 48 पुत्र थे, 50 और 48 कितने हो गए? 98। इस सब महात्मा इक्ष्वाकु द्वारा दक्षिणी देशों के रक्षा के लिए आदेश किए गए। इनके अतिरिक्त अन्य 2 पुत्र राजा इक्ष्वाकु सेवा के लिए उनके पास रहने लगे। एक बार महाराज इक्ष्वाकु ने अष्टका श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र विकुक्षी से वन में जाकर श्राद्ध हेतु पवित्र कब्य लाने की आज्ञा दिया। माने पितरों का श्राद्ध करना है तो आप पवित्र कब्य के ले आओ, फल वगैरह ले आओ।
राजा की इस प्रकार कहने पर राजकुमार विकुक्षी शस्त्र लेकर तुरंत वन की ओर चल पड़े। राजकुमार वन पहुंचकर थक गए, भूख से व्याकुल हो गए, तो इस कारण से अश्कर श्राद्ध की बात भूल गए और वन में किए हुए श्राद्ध द्रव्य के कुछ उसका भक्षण कर लिया। श्राद्ध के लिए जो कवे लाना था उसका भक्षण कर लिया, जूठा कर दिया उसको, और बचा हुआ राज पिताजी को दे दिया। तब प्रोक्षण के निमित्त समक्ष में लाए गए उस कवि को देखकर मुनि श्रेष्ठ समझ गए कि तो जूठा है और श्राद्ध के लिए अनुपयुक्त है। भागवत में कहा गया है क्या, ज्ञात्वा पुत्र तत्कर्म गुरुना भीतम निपाहा देशानी सारियामा सुतम त्यक्त विधि मुषा। गुरुदेव वशिष्ठ कहने पर महाराज इक्ष्वाकु को अपने पुत्र राजकुमार विकुक्षी के अपराध का पता चला कि श्राद्ध के लिए मंगाए गए कवि पदार्थ को राजकुमार ने जूठा कर दिया पहले ही, भूख लग रही थी तो, जिनसे उसे श्राद्ध कर्म की पूजा में शामिल नहीं किया जा सकता। फिर क्या था, महाराज इक्ष्वाकु ने राजकुमार को दुष्कर्म पर विधि लोभ किया कारण अपने उस राजकुमार बेटे विकुक्षी को देश निकालना दे दिया। ये देखिए एक अपराध के लिए कितना बड़ा दंड दिया कि ही वॉज आउटस्टेड फ्रॉम दी कंट्री, अयोध्या से बाहर कर दिया उसको, ये सजा मिलती थी। राजा होने तात्पर्य नहीं कि किसी का फेवर किया जाए जो आज करते हैं लोग बात। अब देखिए इसलिए राजकुमार विकुक्षी का नाम जब निष्कासित हो गया तो विकुक्षी का एक नाम शशाद पड़ गया। विकुक्षी सुर्फ शशाद पिता के भय से वन में रहकर जीवन यापन कर धर्मपरायण हो रहने लगा। जीवन में कभी ऐसा कुछ अप्रिय हो जाए तो किसी के प्रति द्वेष न रखकर अपने उस दुर्भाग्यपूर्ण समय को धर्मपरायण होकर ही व्यतीत करने से भगवान की कृपा के दर्शन होते हैं। ध्यान दीजिए, कोई ऐसी चीज घटित हो जाए जो अप्रिय हो, आपको लगे क्या हो गया ये, तो किसी के अरे इसने ऐसा कर दिया तो मैं ऐसा हो गया, नहीं 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 नहीं, आप उस तरफ ध्यान मत लगाइए, कोई उसका दोष मत निकालिए, उस दुर्भाग्यपूर्ण समय को धर्मपरायण होकर जी लीजिए, भगवान की कृपा के दर्शन हो जाएंगे आपको। यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ। महाराज इक्ष्वाकु भी ब्रह्मर्षि महाराज वशिष्ठ से ज्ञान चर्चा करते थे और एक दिन उन्होंने योग के द्वारा शरीर का परित्याग कर परम पद प्राप्त कर लिया। यथा त्यक्त्वा कलेवरम योगीश तेना वापयत परम। महाराज इक्ष्वाकु की इस प्रकार शरीर त्याग कर देने के कारण राजकुमार विकुक्षी और शशाद वंश से लौट आए और अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ होकर प्रजा पालन करने लगी। महाराज विकुक्षी उर्फ शशाद की पुत्र हुआ जो कुकस्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुकस्थ, ध्यान दीजिए, इसलिए भगवान राम को कुकस्थ कहा जाता था, यानी इस वंश में सब आए हैं। महाराज शशाद की मृत्यु के बाद जब उनके पुत्र कुकस्थ महाराज बने तब वे धर्म बने इक्ष्वाकु, उनके पुत्र विकुक्षी अर्थात शशाद और उसके पुत्र बने कुकस्थ। महाराज शशाद की मृत्यु के बाद जब उनके पुत्र कुकस्थ महाराज बने तब धर्मज्ञ कुकस्थ पिता पितामह की परंपरा से प्राप्त राज बलपूर्वक शासन करने लगे। उसी समय सभी देवगण दैत्यों से पराजित होकर तीनों लोकों के स्वामी अविनाशी भगवान विष्णु की शरण में आए। तब सनातन भगवान श्री हरि ने उन देवताओं को महाराज कुकस्थ के पराक्रम से परिचित कराया कि उन पर भगवती पराशक्ति कृपा से अतुलनीय सामर्थ्य कि वही युद्ध में दैत्यों को मार सकेंगे, कि भगवान कृपा निष्फल नहीं जाती। जो कुछ न कुछ उपाय से पीड़ित पक्ष का नाम रखते ही हैं, कि कुछ न कुछ उपाय से पीड़ित पक्ष का मान रखते भगवान। जब देवतागण महाराज को उसके पास पहुंचे, उन्हें मित्र बनाकर दैत्यों के मारने का अनुरोध किया तो महाराज ने कहा, इस देवराज इंद्र मेरे वाहन बने तो मैं युद्ध कर सकता हूँ, मेरे वाहन बने। पहले दिन स्वीकृत कर दिया, पर देवताओं के आराध्य सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान की बात मानकर एक बड़े भारी बैल बन गए। भगवान विष्णु की शक्ति से संपन्न बैल के कुकुट पर बैठकर और दैत्य के पुर को जीतने का महाराज शशाद के इस महान पुत्र के नाम कुकस्थ या इंद्रवाह और पुरंदन दोनों विख्यात हो गए। कुकस्थ ने सभी को जीतकर इंद्र को सौंप दिया। इस कथा में भगवान विष्णु की इस कृपा के दर्शन होते हैं कि देवराज के बैल बनकर पृथ्वी के राजा को पीठ पर बिठाकर अपना स्वर्ग वापस मिलता है। महाराज कुश के वंश में उनके पुत्र अंजना के भगवान विष्णु के अंश से पृथु और पृथ्वी के राजपुर राजा विश्वरंध्री हुए। राजा विश्वरंध्री के नामक पुत्र हुए। इन्हीं के नाम से चंद्रवंश की वंश परंपरा आगे बढ़ी। इन्हीं के वंश से महाराज यवनाश हुए और इसकी पीढ़ी में राजा यवनाश का जन्म हुआ। यवनाश के संबंध में हम कथा आप मोहनदाता जी अगर कल सुनाएंगे। आज कथा को यही विश्राम देते। पर वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण।